हेलो, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माउंटेन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकाला जाता है। कि अगर आप लोगों को लिखा है 25 तो आप देखते ही बता दोगे कि किसका स्क्वायर है 5 का। 64 देखेंगे तो बता देंगे किसका है 8 का। 16 देखेंगे तो बता सकते हैं 4 का। 9 देखेंगे तो बता देंगे 3 का। 81 देखेंगे तो आप बता देंगे किसका है 9 का स्क्वायर है। लेकिन अगर आपको दे दे यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट में दे दे 7 का मान कितना होगा, और रूट में दे दे 13 का मान कितना होगा, रूट में दे दे 47 का मान कितना होगा, रूट में दे दे 19 का मान कितना होगा। तो इन सब का कैसे निकाला जाएगा मान, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को पेपर और पेन लेकर के बैठे रहिए, और जिस तरह से मैं कर रहा हूं आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन करिए खुद, इसके बाद आप लोग करने लगेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं रूट 7 का मान कितना होगा, तो देखिएगा ध्यान से। इससे आगे वाली परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो 7 से आगे वाली परफेक्ट स्क्वायर कितनी होती है 9, और 7 कितना कम है 2, तो 2 यहां लिख लीजिए। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, अब माइनस का 2 करेंगे और 3 का दुगुना करके यहां रख देंगे, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। बस अब इसको काट दीजिए, 2 1 का 2 और 2 3 6। अब कितना आ गया 3 माइनस 1 बटे 3, तो 3 3 का 9, और 9 में से 1 गया कितना आ गया 8 और बट्टे का 3। अब इसमें आप लोग भाग दे के देख लीजिए, 3 दूनी 6 यानी आगे आगे 20 पॉइंट, 3 छक 18, 3 छक 18। बात समझिएगा आप लोग, हमको सिर्फ 2 अंक तक लेना है। उस यही ऑप्शन में लिखा रहेगा 2.7, 2.8, 2.9, तो हमको 2 अंक तक बस मैच कराना है। आगे यहाँ पे 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, सिर्फ 2 अंक तक हमको लेना है। अब आगे देख लीजिए रूट 13 का मान, अगर रूट 13 का मान ज्ञात करने के लिए कह दे तो ये इससे आगे वाली परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है रूट 16 का। अब 16 13 लाने के लिए कितना घटाएंगे 3। अब हम देखते हैं 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, और 4 माइनस का 3, और 4 का दुगुना करके यहां रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अब 32 में से 3 गया तो बचा कितना 29, और बट्टे का 8। अब इसमें भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 8 तिरिक 24, 5 बचा, 8 छक 48। बस 2 अंक तक लेना है, आगे कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद 8 दूनी 16, यानी हमको 2 अंक तक मैच कराना रहेगा। ऑप्शन में यही मिलेगा 2 अंक में, यानी 3.6 लिखा रहेगा, 3.7 लिखा रहेगा, 3.8 लिखा रहेगा, इसके आगे कोई भी संख्या दे देगा। तो हमको बस 2 अंक तक मिलाना रहेगा, यानी इसका कितना मान निकल जाएगा रूट 13 का मान कितना निकल जाएगा 3.6 के समथिंग में। अब यहाँ पे आ जाइए, रूट 47 का मान देख लीजिए। जैसे देखिएगा रूट 47 का मान, तो हम देखते हैं इससे आगे वाली संख्या कौन सी होती है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, तो हम जानते हैं कितनी होती है 49। अब 49 से 47 कितना कम है 2। अब 49 किसका रूट होता है 7 का, 7 माइनस का 2, और 7 का दुगुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। बस अब ये 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 का 2 और 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 49 में के 1 गया कितना आ गया 48। अब 48 में 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 छक 42, कितना बचा 6, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे आ गया 0। अब 7 8 56, कितना आ गया 4 बच गया, 6 बच गया, यहाँ पे 7 8 56, सॉरी 7 8 56, यानी यहाँ पे कितना आ गया 4 पॉइंट, यानी 0 आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए 7 बचे 35, यानी 6.8 के समथिंग में आपका निकल जाएगा इसका मान रूट 47 का। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि रूट 19 का मान कैसे निकलेगा। आप जिसके करीब में हो, मान के चलो रूट का 14 का मान पूछे तो देख लेना 16 रूट 16 के करीब में है कि रूट 9 के करीब में है, यानी परफेक्ट स्क्वायर आगे या पीछे का लेंगे तभी आपका सेम निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कि रूट 19 किसके करीब में है, 16 के करीब में है कि 25 के करीब में है। तो देख लीजिए रूट में ले लीजिए 16
और 19 लाने के लिए प्लस का 3 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये किसका मान होता है, 4 का, अब प्लस का 3, अब बट्टे का 4 का दुगुना करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 8 चौक 32, अब 32 3 35, 35 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो इसका मान निकल जाएगा 8 चौक के 32 और यहाँ पे बच्चा 3 पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 8 तिरिक 24 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 दशमलव यानी 0 और 8 सत्ते 56 यानी 4.3 समथिंग में आपका आंसर। हमको सिर्फ 2 अंक से मतलब वहां पे रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, यानी आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मैं √60 का मान पूछ दूं तो √60 का मान जैसे ही आप लोग देखोगे तो देख लो किसके करीब में है, 64 के करीब में है, तो रूट का 64 और कितना घटाने पे 60 आ जाएगा तो माइनस का 4, हम जानते हैं 64 किसका रूट होता है 8, अब माइनस का 4, अब बट्टे का इसका दुगुना करके 8 दूनी 16, बस काट दीजिए यहाँ पे 4 एक नम 4 और 4 चौक के 16, 4 बट्टे 32, अब 32 में से 1 गया कितना बचा 31, 31 में 4 से भाग कर दीजिए तो 4 सत्ते 28 बचा कितना 3 पॉइंट लगा 0 बचा तो 4 सत्ते 28 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा 2 और 4 पच्चे 20 यानी 7.7 इतने के लगभग में आपका आंसर निकल जाएगा। अगला देख लेते हैं हम कि रूट में 68 का स्क्वायर कितना होगा, रूट में 84 का स्क्वायर कितना होगा, रूट में 96 का स्क्वायर कितना होगा। बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नॉन परफेक्ट स्क्वायर 100 तक कहीं भी पूछे तो आप लोग तुरंत लगा दीजिएगा। रूट में 68 का मान कितना होगा, हम जानते हैं 68 रूट में किस परफेक्ट स्क्वायर के करीब में 64 की, तो रूट में 64 लिखिए और प्लस का 4 लिखिए। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, अब प्लस का 4, 8 का दुगुना कर दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब काट दीजिए यहाँ पे 4 एक नम 4 और 4 चौक के 16, तो 4 बट्टे 32, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32 में 1 जोड़ेंगे 33 और 33 में से 4 से भाग कर दीजिए तो 4 बट्टे 32 आ गया। अब यहाँ पे घटा के रख लीजिए 1 आ गया, दशमलव लग गया 0 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, फिर घटा दीजिए आ जाएगा 2 दशमलव 0 आ गया, 4 पच्चे 20 यानी 8.2 के समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 84 का मान कितना होगा रूट में 84 का मान, तो रूट में जो 84 21 स्क्वायर के करीब में है तो हम जानते हैं 81 और प्लस का 3 करेंगे तो रूट में 84 आ जाएगा। तो 9 ये 9 का स्क्वायर हो जाता है तो 9 ले लीजिए, अब प्लस का 3 ले लीजिए, अब 9 का दुगुना कर दीजिए तो 9 दूनी 18, अब यहाँ पे कर दीजिए 3 एक नम 3 और 3 छक्के 18, 6 नवा 54 और 54 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 55, आप 55 में 6 से आप भाग कर दीजिए तो 6 नवा 54 आ गया, बचा कितना आपका 1 बचा, पॉइंट लगा 0 आ गया तो 6 एक नम 6 आ गया, बचा कितना 4, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 के 36 यानी 9.16 आपका रूट में 84 का मान निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से किसी का भी मान बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, और लड़कियां तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बाहर मत ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, किसी भी संख्या के यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में किसी का भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप लोग इस विधि से आराम से या तो आगे वाले का परफेक्ट स्क्वायर ले लेना या तो पीछे वाले का ले लेना, तो जोड़ना होगा और आगे वाले का लेना होगा तो घटाना होगा। जैसे मैं रूट में 12 का मान पूछूं तो 12 के आगे परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा 16 और 12 के पीछे कौन आएगा तो रूट का 9 आएगा। तो किसी इसको लेंगे तो रूट में 16 लेंगे तो माइनस का 4 करना पड़ेगा और इसका दुगुना करके यहाँ रख देंगे रूट का मान का। अगर 9 लेंगे तो रूट में 9 लेंगे तो 12 लाने के लिए प्लस का 3 कर देंगे, ठीक है। तो इस विधि से और फिर इसका दुगुना मान, जैसे रूट 9 हो गया, अब रूट 9 किसका मान होता है 3 का, तो 3 + 3 और 3 दूनी 6 यानी इस विधि से निकाल लेंगे। अगर इसको लेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा 4 का, 4 - 4 बट्टे का 4 दूनी 8, इस पे निकल जाएगा। यानी आप लोग दोनों का विधि का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इसको खत्म करता हूँ। जय हिंद।